हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Node.js का सर्वर कैसे बनाते हैं, कैसे रन करते हैं और कुछ ऐसी टिप्स जो कि डेवलपमेंट में काफ़ी काम आती है। और मैं यहाँ पे बिगनर टू एडवांस सिखाने वाला हूँ, तो कोई अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो भी बस आप अगर मेरे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे से जो है Node.js का सर्वर बिल्ड कर सकते हो और इसे रन कर सकते हो। और टिप्स से तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये एक्सप्रेस की नहीं, ये Node.js की वीडियो है। तो इसमें Node.js के थ्रू हम आपको सर्वर क्रिएट करना बताएंगे। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं। और आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि Node.js का सर्वर बनाना सिखाएं, सही है। तो अभी स्क्रीन पे चलते हैं। मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लूँ। फ़ोल्डर तो हर किसी को खैर बनाना आता ही होगा, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। जब तक फ़ोल्डर बना रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आपके पास मेरी हर न्यू वेब डेवलपमेंट की वीडियो आती रहे और आप मेरी तरह बन जाए कोडर। सो मैंने एक फोल्डर बना लिया है। तो अब आ रहे हैं स्क्रीन की साइड पे। अब मैं जो है अपनी जो स्क्रीन है वो शो करने वाला हूँ और अब प्रैक्टिकल होगा हमारे जो Node.js का है। सो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है और इसका जो कोड है, सोर्स कोड, मेरे गिटहब पे आपको मिल जाएगा और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा रेपोजिटरी का। जो डेवलपर्स हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, वरना मैं गिट क्लोन करना सिखा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक इधर नीचे दे दूँगा अगर ऐसा होगा तो, सही है। और अभी हम यहाँ पे बिगनर टू एडवांस है तो इसलिए हो सकता है जो कोड पहले से करते आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो कि ये बहुत स्लो है या फिर बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो यहाँ पे होता है आपका, इसको बैक करना है बैक स्पेस से और कॉड दो। तो यहाँ पे मैंने पहले एक फ़ाइल बनाई थी index.js की। सो अब वो फाइल मैंने हटा दी है ताकि आप लोगों को शुरू से बता सकूँ। पहले मेरा इरादा था कि जो डेवलपर्स हैं उनके लिए इसे बनाई जाए, लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ऑडियंस बहुत सारी है, किसी को कोड आता है किसी को नहीं आता, तो इसलिए मैंने वो फाइल हटा दी और शुरू से स्टार्ट कर दिया। VS कोड आप लोग ने डाउनलोड करना है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सिंपली गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड। ये पहला लिंक आएगा, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लो। सही है, मैं करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे डाउनलोड पर रख गया। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिकली इसका सेटअप कर लेना है, गेम की तरह ही होता है इसका सेटअप करने के बाद आपने जो है इसको ओपन करना है। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आना चाहिए वैसे, लेकिन अगर नहीं, यहाँ पे जो रिसेंट्स है और ये पाइथन वगैरह आ रहा है ये सब आपके पास नहीं आएगा अभी, तो उसका मसला नहीं है। आपने सिंपली एक फ़ोल्डर को बना लेना है और मेरे दिखाए हुए तरीके से कोड डॉट करना है, बस स्पेस मार के डॉट डालिएगा ताकि वही फोल्डर खुले। तो अभी Node.js का है। Node.js जैसा कि एक बैकएंड है, तो इसके लिए हम फ्रंट एंड पर कुछ भी शो करते नहीं है, मगर जो Node.js है वो बैकएंड है, तो हम JS के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं एक JS की फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस एक इसकी एक्सटेंशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, index.js। ये इंडेक्स तो आप कुछ भी रख सकते हो, js.js जो होता है ना वो एंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो index.js बनाओ या आप अपना नाम रखो, या .js, name.js। ओके, सो अभी यहाँ पे जो है मैं, वैसे स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड पे सर्च करके भी दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड क्या होता है। जावास्क्रिप्ट फाइल स्टैंडर्ड नेम, यहाँ पे अगर आ गया तो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे शायद आ नहीं रहा, पता नहीं, शायद मैंने सर्च सही नहीं किया या फिर कोई इशू है। यहाँ पे भी जैसा कि लिखा हुआ है .js एक्सटेंशन इज इम्पॉर्टेंट। इसमें कुछ केसेस होते हैं, इसके बारे में बताया हुआ है, पैसल केस, कैमल केस, अभी वो सब भी हम जान लेंगे, मसला नहीं है। ये रहा नेम आ गया, index.js, main.js, app.js। इन तीनों में से जो डेवलपर्स होते हैं वो यही नाम रखते हैं तकरीबन।
लेकिन फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके, तो इसलिए मैं यही नाम रखने वाला हूँ। सो मैं इंडेक्स रख लेता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस। ये मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपको अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको ऐप रखना है ऐप रखें, मैन रखना है मैन रखें, या फिर आपको अपने नाम के साथ डॉट जेएस लगाना है डॉट जेएस। सो अभी कुछ तरीके होते हैं इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी उन लोगों के लिए जिनको कोड आता है, और जिनको नहीं आता तो उनके लिए ये अच्छा और मज़ेदार होने वाला ये वाला सेक्शन। सो इन सबको मैं हटा देता हूँ। सो मैंने कैसा है कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आपने वैसे देखा हुआ तो होगा ही। ये है मेरा एक प्रोडक्ट या मेरा एक पैकेज है, पैकेज प्रोडक्ट रखते हैं क्योंकि जो नॉन टेक्निकल हैं उनको पैकेज का मतलब सही समझ नहीं आता। एनपीएम के कुछ पैकेजेस होते हैं जो कि हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में कोई इतना बड़ा जो है सेंस नहीं लगाना हमें एनपीएम के अंदर। सो इसलिए मसला नहीं है अभी के लिए। ये मेरा एक प्रोडक्ट है अभी के लिए, आपसे इसे समझें। और ये एक बंदा है और ये एक बंदा है। ये बंदा इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो फटाफट से लिख देता हूँ सेलर। लेकिन इसमें एक केस है, एक सिनेरियो है। सेलर के लिए भी एक सिनेरियो है और जो बाय कर रहा है उसके लिए भी एक सिनेरियो है। तो सिंपल इसमें सिनेरियो क्या है कि जो बायर है वो दूसरी कंट्री में रहता है और जो सेलर है वो दूसरी कंट्री में रहता है। इसी तरीके से हमारे वेब डेवलपमेंट के पैकेजेस होते हैं जो कि इंटरनेट पे होते हैं और जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे कंप्यूटर में होते हैं। बायर अब सेलर जो है वो दुबई में है और बायर अगर पाकिस्तान में है तो जाहिर सी बात है कि फ़र्क है कि जो भी है उसको कैसे लाएगा माल को यहाँ पे। अब एक जाहिर सी बात है एक ना एक चीज़ लगेगी इसके बीच में। अब ये जो स्पेस है उसे ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कंटेनर्स होते हैं, शिप्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े जहाज़ों से जो चीज़ें आती हैं वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहलाता है। इसी तरीके से इस पैकेज को अगर हम अपने पीसी में लेते हैं तो ये भी इस कॉल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेब का भी ऐसा ही है और रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। तो उसमें कोई इतनी सेंस लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। सो अभी यहाँ पे आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है वरना उसका हम यूज़ नहीं कर सकते। सो फटाफट से मैं लिख देता हूँ कॉन्स HTTP, एक ऐसी चीज़ जो कि प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है अब वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक नाम है HTTP। ये हो गया डोमेन नेम, ये हो गया प्रोटोकॉल और ये हो गया डोमेन नेम। सही है। और इसके बारे में ज़्यादा क्लियरिफाई नहीं करने वाला, लेकिन मेरी जो दूसरी वीडियोस आएंगी उसमें अगर आप लोग की डिमांड हुई तो मैं ज़रूर करूँगा। ये डोमेन ये हो गया और ये कहलाता है प्रोटोकॉल। अब HTTP की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। सिंपल है, इसको कोई याद करने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं। HTTP फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सही है, इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो कोड कर रहा हूँ उसे आपने देखना है और सेम उतारना है। एक कॉमा भी मिस होता है तो जाहिर सी बात है कोड क्रैश हो जाता है और आपका सर्वर रन नहीं होगा। इक्वल रिक्वायर एक टिप जो कि मैंने कहा था सीक्रेट टिप्स, ये बहुत सारे जो न्यू बिगनर होते हैं वो एक चीज़ भूल जाते हैं हमेशा अपने कोड में, कॉमा। अब ये आप ये वाला लगाओ या ये वाला लगाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोड को, लेकिन इन दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए। सो फटाफट से मैंने HTTP लिख दिया। अब ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने पढ़ा था ये हमारा हो चुका है। इसमें कॉन्स्ट सर्वर
अब वेरिएबल्स के बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियोस डालने वाला हूँ कि कॉन्स्ट वगैरह जो है ये वेरिएबल कहलाते हैं। सो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अभी अगर आप न्यू हो तो, वरना डेवलपर्स को तो ये पहले से पता होगा। खैर, तो ये HTTP जो हमने इंपोर्ट किया है उसके साथ हम लिखेंगे .create_server। अब ये एक बंदा है जो कि हमसे पानी मांग रहा है, समझो पानी मांग रहा है। सो उसने मुझसे मांगा ही नहीं तो मैं उसे दे नहीं सकता। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना कि पहले रिक्वेस्ट आएगा फिर रिस्पॉन्ड आएगा, क्योंकि आप मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं आपको सामने से कोई, मतलब आपको ऐसे कोई सवाल पूछ रहे हो तो मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा ना सामने से। अगर आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है तो मैं आपको क्या ही दूंगा रिस्पॉन्स, मुझे थोड़ी ना पता है कि आपने मुझसे कुछ पूछा है। सिंपली ये सिंटैक्स होता है। अब आपका जो है सर्वर क्रिएट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो अभी इसके अंदर एक चीज़ होती है response.end। अच्छा, इसकी राउटिंग भी मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, तो कंटिन्यू रहिएगा मेरे चैनल के साथ। हेलो फ्रॉम दी सर्वर। अभी क्या होगा मैं आपको दिखाऊं। एक टर्मिनल होता है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, न्यू टर्मिनल। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पावर शेल पे कुछ भी रन नहीं करिएगा वरना आपका काम बिगड़ जाएगा। यहाँ पे आना है आपने प्रेस के बराबर में और कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं नोड, और जो भी आपकी फाइल का नाम है ना, मैं एक काम करता हूँ, जो बिगनर्स हैं उनको समझ नहीं आएगी वाली बात। तो नोड लिखना है आपने, जैसा कि नोड की जो नोड है ना। और एक और चीज़ तो मैं बताना भूल गया भाई, node.js ज़रूर वो कर लेना, इंस्टॉल बना, ये नहीं चलता। index.js कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्वर बनाया है, रन तो किया ही नहीं है। जब आप कोई चीज़ कर लेते हो और किसी ने आपसे कोई चीज़ मांगी है और आप वो कर लो और सामने वाले को दोगे नहीं, तो वो क्या मतलब क्या देगा सामने से, कुछ भी नहीं देगा, एम्प्टी। सो इसलिए अब इसे रन कैसे करते हैं और सर्वर आखिर क्यों रन करना ज़रूरी है। सर्वर रन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना आउटपुट तो देख पाएँ। इसके लिए बहुत सारे पैकेजेस आते हैं कि इसमें ना अभी हम बार बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एक नोटबुक का पैकेज आता है जो कि मैं पैकेजेस कवर करूँगा इंशाल्लाह उसी वीडियो में, जिस वीडियो में मैं एक वो राउटिंग कवर करूँगा। इसलिए बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा था सर्वर। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। अच्छा, एक चीज़ है, इसका नाम आपको HTTP रखना ज़रूरी है वरना कुछ भी नहीं होने वाला। अब .listen का क्या मतलब है, यहाँ पे सर्वर है ना, अगर आपने अपना नाम रखा है, जैसे कि मेरा नाम अयान है तो मैं अयान .listen दूँगा। .listen से क्या होता है तो अभी ये जानने वाले हैं। .listen क्या है, लिसन किसे कहते हैं। तो ये जो हमारा सर्वर है वो दरवाजे पे कान लगा के बैठ जाएगा, जैसे ही कोई मतलब नॉक करेगा तो ये सामने से रिस्पांस देने वाला है, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अभी आपको कुछ भी इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों ऐसे ही कॉल करना ज़रूरी है या फिर कोई और चीज़। बस ये आप एग्जांपल मैंने आपको छोटी सी दी है कि वो दरवाज़ा नॉक करेगा और आपने इसको जवाब देना है। सिंपली आपने ये कोड कर लेना है। अब अभी हमारा सर्वर चल रहा है ना, हमें ये बात पता तो हो ना, तो इसलिए एक निशानी रखने के लिए हम console.log कर सकते हैं सर्वर इज लिसनिंग ऑन port 3000, या आप या कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ नोड index.js। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निशानी के तौर पे सर्वर इज लिसनिंग ऑन port 3000। अभी मेरा सर्वर रन हो चुका है। अच्छा, ये जब भी आप कोड खोलोगे ना तो ये वाली कमांड ज़रूर रन करना, या कुछ भी कोड में चेंज करो तो ये वाली कमांड रन करना। एक नोटबुक का पैकेज होता है, इसके बाद ये मसला नहीं होगा। चलो मैं इसमें कवर करा देता हूँ नोटबुक का पैकेज भी। वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है, ड्यूरेशन शायद आ नहीं रही है इसमें। खैर, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ड्यूरेशन जितनी भी हो सीखने वाला बंदा सीखेगा। अच्छा, अब ये रन तो हो गया है, अभी शो कहाँ पे होगा, हेलो फ्रॉम दी सर्वर जैसा कि हमने भेजा है। लोकल होस्ट डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है।
अब हमने पोर्ट का नाम क्या रखा है 3000, आप यहाँ 5000 भी लिख सकते थे। ये हमारा सर्वर जो रन हुआ था वो आ गया, हेलो फ्रॉम दी सर्वर, हेलो फ्रॉम दी सर्वर। तो ये आ गया हमारा। अब राउटिंग के लिए ये पता ही क्या हुआ, लोकल होस्ट का जो ये हमने ब्राउज़र पे टाइप किया, जैसा कि हमने टाइप किया, क्या किया, मैं कॉपी कर लेता हूँ, शायद दिखाता हूँ, मैं अभी से प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये हमने टाइप किया तो जो ये इसका सर्वर है, जैसा कि इसमें .listen लगा था, तो इसके पास ये वाली रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट ये गई और इसने इस रिक्वेस्ट के बारे में सुना और हमें रिस्पॉन्स में क्या दिया, हेलो फ्रॉम दी सर्वर, जो कि हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट एंड। एक्सप्रेस में इसकी जगह सेंड यूज़ होता है। खैर ये रिक्वेस्ट है। अभी एक रिक्वेस्ट मैं करके भी दिखाता हूँ। अगर हम राउटिंग की बात करें, राउट, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है। अभी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट शो कराता हूँ सर्वर, यहाँ पे अभी देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, हेलो, कुछ हुआ, सर्वर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आया जबकि राउटिंग हुई है। सो एक बार सर्वर को बंद कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से ही बंद हो जाता है। सो अब इसको करेंगे तो ये ख़त्म। सो वापसी इसको रन करना, index.js सर्वर लिसनिंग ऑन 3000, तो आ गया। इसकी राउटिंग लंबा तस्करा करने वाले हैं हम। सो इसको अभी आप राउटिंग को रहने दें, स्लैश के बाद जो चीज़ें आती हैं जैसे कि profilepage.com या फिर जो भी डैशबोर्ड, तो ये सब हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खैर अभी का मकसद था कि बस सर्वर बनाना है और रन कैसे करना है, मतलब कि जो node.js की पहली सीढ़ी होती है वो कैसे हमको चढ़नी है और हम खुद को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।